प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने धार्मिक विश्वास के संबंध में आपसे चर्चा की थी कि धार्मिक विश्वास क्या होता है, धार्मिक विश्वास का स्वरूप किस प्रकार का होता है और धार्मिक विश्वास के आधार क्या होते हैं। उसी लेक्चर में हमने जाना था कि तर्क, बुद्धि, आस्था और प्रकाशना ये धार्मिक विश्वास के महत्वपूर्ण आधार हैं। आज के लेक्चर में हम तर्क बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे कि एक धार्मिक विश्वास में तर्क बुद्धि क्या स्थान रखती है। आप सभी जानते हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं, कि दर्शन का जो मुख्य साधन है उसे उसका संबंध तर्क बुद्धि से माना जाता है और दर्शन को इस रूप में समीक्षात्मक चिंतन भी कहते हैं। यह भी दर्शन की परिभाषा दी जाती है कि युक्ति युक्त चिंतन ही दर्शन है। तो जब हम धर्म की दार्शनिक विवेचना करते हैं तो भी तर्क बुद्धि एक महत्वपूर्ण आधार होता है। परंतु धार्मिक विश्वास या जिस विश्वास के आधार पर एक धर्मालु जो श्रद्धालु होता है वो अपने धर्म से संबंधित या अपनी निष्ठा से संबंधित अनुभव ज्ञान प्राप्त करता है, उस अनुभव और ज्ञान को समझने में, विकसित होने में, उस व्यक्ति को समझाने में, दूसरे व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के अनुभवों को समझने में यहाँ तर्क बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब तर्क बुद्धि क्या है? आप सभी जानते हैं, मनुष्य विवेकशील प्राणी है और जैविक विकास के अंतर्गत मनुष्यों में तर्क बुद्धि का सर्वाधिक विकास देखा जाता है। अन्य प्राणियों की तुलना में तर्क बुद्धि मनुष्य में विकसित रूप में होती है और हम किसी भी चीज को जब देखते हैं या घटना को देखते हैं या कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं तो हमें एक जैविक शक्ति है जिसके द्वारा हम उसका युक्ति या तर्क से परीक्षण करते हैं, उसकी निष्पक्ष समीक्षा करते हैं। तो ये जो तर्क बुद्धि जिसे रीजन कहा जाता है, मनुष्य के बोध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनुष्य के सभी प्रकार के बोध के लिए जो है इस तर्क बुद्धि की आवश्यक भूमिका होती है। इसी प्रकार से धार्मिकता का बोध जो है वो भी मनुष्य को तर्क बुद्धि द्वारा ही होता है। इसलिए धार्मिक विश्वास के रचने या गढ़ने में तर्क बुद्धि की भूमिका मानी जाती है, इसीलिए उसे धार्मिक विश्वास का आधार माना गया है। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि धर्म जो है उसमें बहुत से विचारक ऐसा मानते हैं कि जो धार्मिक विश्वास, धार्मिक ज्ञान है उसमें संज्ञानात्मक तत्व अपेक्षाकृत गौण होता है, बहुत ही नगण्य माना जाता है, क्योंकि धर्म या धार्मिक निष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य पक्ष जो है भावनात्मक और क्रियात्मक होता है। भावनात्मक पक्ष मुख्यतः उसका आंतरिक पक्ष होता है और क्रियात्मक वो जो आचरण करता है वो धर्म का बाह्य स्वरूप हमें दिखाई देता है। परंतु इन सभी पक्षों को व्यक्ति जब स्वयं अपने लिए भी समझता है तो उसे अपनी बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे आप अपनी कुछ आंतरिक अवस्थाओं को, आप सुखी हैं, दुखी हैं, आप किसी के प्रति कैसा महसूस करते हैं, तो इन सब का जो निरीक्षण करते हैं इसके लिए भी आपको अपनी तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में हम इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य में धार्मिकता का बोध भी तर्क बुद्धि या रीजन के द्वारा होता है। अब धार्मिकता का बोध कैसे होगा? धर्म का आधार है धर्मशास्त्र, जो धर्म संबंधी या किसी निष्ठा से संबंधित ग्रंथ होते हैं, धर्मशास्त्र, उनके सिद्धांत जो है या उनमें जो भी बताया गया है कि किस प्रकार से किसी चीज की वास्तविकता है, वास्तव में किन चीजों का अस्तित्व है, हमारा जीवन किस प्रकार का है और हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, यानी सिद्धांत और आदर्श, इसका स्पष्टीकरण जो है वो मनुष्य जो स्वयं में करता है वो उसके धर्मशास्त्र से हमें प्राप्त होता है। धर्मशास्त्र की और भी व्याख्याएं लिखी जाती हैं, उनकी जो विषय सामग्री है वो कथन, सूत्र, श्लोक या कुछ ऐसे पदावली होती है, एक शब्द होते हैं जिनको हमें और स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। तो धर्मशास्त्र में सिद्धांत और आदर्श दिए गए हैं, इनको फिर मनुष्य जब अपने समझने की प्रक्रिया में और उसको बोधगम्य बनाता है तो तर्क बुद्धि की सहायता लेता है। बिना तर्क की सहायता के मनुष्य जो है वो धर्मशास्त्र को के सिद्धांतों को और आदर्शों को नहीं समझ सकता। तो एक प्रकार से धर्म क्या है या मेरी निष्ठा का जो विषय है उसका स्वरूप क्या है, मेरी निष्ठा मुझे किस प्रकार का मार्गदर्शन दे रही है, इसके लिए मुझे तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए मनुष्य में धार्मिकता का बोध तर्क बुद्धि द्वारा माना गया है। अब धर्मशास्त्र का जो अर्थ निरूपण का मतलब निरूपण होता है किसी भी चीज को प्रकट करना या स्पष्ट करना। तो
हम देखते हैं कि धर्म के संबंध में जब हम धर्म दर्शन विषय को पढ़ते हैं और हम ये भी जानते हैं कि धर्म दर्शन किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, ये सभी धर्मों के पक्षों की जो है निष्पक्ष समीक्षा करता है, इसलिए धार्मिक सामग्री में उस अर्थ के प्रकटीकरण का प्रयास करता है। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र का जो अर्थ निरूपण है उसके लिए जो महत्वपूर्ण साधन या औजार है वो तर्क बुद्धि ही होती है। इस प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि धार्मिक विश्वास जो है उसका आधार तर्क बुद्धि है। प्रत्येक विश्वास जब मनुष्य के जीवन में उपलब्ध होता है या बनता है या निर्मित होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ तर्क की सहमति होती है। इसलिए धार्मिक विश्वास भी जो कि एक सामान्य विश्वास की तुलना में कहीं गहरा होता है, मनुष्य बहुत उससे गहराई में बंधा हुआ होता है, उसकी निष्ठा ऐसी मजबूत होती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसकी पूरी प्रतिबद्धता होती है। परंतु ऐसी प्रतिबद्धता के निर्मित होने में, ऐसे विश्वास के बनने में तर्क बुद्धि की भूमिका होती है। दूसरा है कि जब तर्क बुद्धि जो है न सिर्फ उस धार्मिक विश्वास के बोध में सहायक होती है, बल्कि उस धार्मिक विश्वास के साथ साथ मनुष्य जब अपने धार्मिक अनुभव के पथ पर अग्रसर होता है तो जो अनुभूतियां होती हैं उनके प्रकाशन में या प्रकटीकरण या रिविलेशन में भी ये तर्क बुद्धि सहायक होती है। यानी जो हमें महसूस हो रहा है उसकी समझ हम अपने अंदर तर्क बुद्धि की सहायता से करते हैं। एक जो धार्मिक अनुभूति होती है वो अस्थायी होती है, मतलब उसका काल जो है वो थोड़ा होता है, टेम्परेरी होता है। परंतु मनुष्य चाहता है कि जो आनंद या जिस भी प्रकार का उसने एक सकारात्मक अनुभव किया है वो उसे परमानेंट रूप या स्थायी रूप दे, ताकि भविष्य में वो उसे पुनः याद कर सके। साथ ही मनुष्य भविष्य में तो उसे स्मरण करना ही चाहता है, अपनी अनुभूति को अन्यों के सामने भी प्रकट करना चाहता है। क्योंकि धार्मिक अनुभूति जो होती है उसका स्वरूप जो है हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता जैसा कि इस लौकिक संसार में चीजों का देश काल में अस्तित्व होता है। धार्मिक अनुभूति व्यक्ति की व्यष्टिता में, उसकी इंडिविजुअलिटी में, उसकी सब्जेक्टिविटी में उसे प्राप्त होती है। पर वो चाहता है कि अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को, जो उसे आत्मनिष्ठ अनुभव हुआ है, इसको वो इस रूप में अन्यों के सामने प्रस्तुत करे कि अन्य भी उसका जो अनुभव है उसमें भागीदार हो सके। तो मनुष्य अपनी अनुभूति को प्रकाशित करना चाहता है, पर वो जब इसको बताएगा तो उस बताने के लिए उसको वृत्तियों की या कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। और किसी भी विषय के संबंध में कॉन्सेप्ट्स का निर्माण जो है वो तर्क बुद्धि द्वारा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि तर्क बुद्धि धार्मिक अनुभूति के प्रकाशन में सहायक होती है। और इस रूप में जो तर्क बुद्धि होती है वो धार्मिक अनुभव को भाषाबद्ध भी करती है। ऐसे तो धार्मिक अनुभव रहस्यात्मक है, उसका स्वरूप यदि हम अनिर्वचनीय मान ले तो फिर कोई भी धार्मिक अनुभव जो है वो दूसरे के साथ शेयर करना या दूसरे को उस अनुभव के संबंध में समझा पाना संभव ही नहीं होगा। पर प्रत्येक धर्म में हम देखते हैं कि उनकी पवित्र पुस्तकें हैं, उनमें कुछ कथन हैं, दिशा निर्देश हैं, फिर उस पर और भी पुस्तकें जो हैं श्रद्धालुओं द्वारा और जो धार्मिक अनुभव करते हैं उन सिद्ध पुरुषों द्वारा लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार से एक धार्मिक भाषा का निर्माण होता है। तो इस धार्मिक भाषा के बुनने में या धार्मिक भाषा के बनने में जो तर्क बुद्धि है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तर्क बुद्धि की भूमिका को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि विश्व में विभिन्न धर्म प्रचलित हैं और प्रत्येक व्यक्ति की अपने धर्म के अनुसार एक विशेष निष्ठा का विषय होता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो जिस परिवार में पैदा होता है वहाँ किसी न किसी धर्म का पालन होता है और उस बच्चे का धर्म उस समय वही माना जाता है। तो व्यक्ति मानता भी है और अपने परिवेश में उस धर्म को, उस निष्ठा को वो धीरे धीरे आत्मसात करना आरंभ भी कर देता है। परंतु उसमें उस धर्म के स्वरूप को और जानने की आवश्यकता होती है या उसके अंदर एक मांग उठती है कि वो जिस धर्म का, जिस निष्ठा का पालन कर रहा है उस निष्ठा को और बेहतर तरीके से जाने, उसके विभिन्न पक्षों को जाने, उस निष्ठा से संबंधित जो कथन दिए जाते हैं या जो धार्मिक भाषा बोली जाती है, जो सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनके वास्तविक अर्थ को वो समझे। इस प्रकार से वो अपने धार्मिक अनुभव को और गहरा और सच्चा बनाना चाहता है। धर्म के इन पक्षों की जानकारी के लिए उस व्यक्ति को तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। और दूसरा व्यक्ति भी जो समझाता है वो भी उसको प्रत्ययों के माध्यम से
प्रस्तुत करता है। तो विभिन्न धर्म जो प्रचलित है, सभी धर्मों में जो धर्म का गूढ़ तत्व समझाने का काम है वो भी तर्क बुद्धि से होता है, और समझने का काम भी तर्क बुद्धि से होता है। यदि धर्मावलंबी, इसकी एक बात ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है और वो अपने धर्म के सच्चे स्वरूप, अपनी धार्मिक भाषा के जो निहितार्थ हैं या उसमें जो छिपे हुए अर्थ हैं, या अपना जो एक धर्म का इतिहास है उसको यदि नहीं जानता है या उससे अपरिचित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होता, और वो धार्मिक कलह और तनाव को आमंत्रित करता है। और हम देखते भी हैं कि मानव समाज में धर्म से संबंधित झगड़ों के मूल में धर्म के वास्तविक तत्व को न समझना एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम अपने धर्म के सच्चे स्वरूप को, अपने प्रतीकों के अर्थ को, या दूसरे के धर्म के भी जो है प्रतीक है, सच्चे अर्थ हैं, उनके जो महत्वपूर्ण सिद्ध पुरुष रहे हैं, महापुरुष हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं या अवतार हैं, उनकी सच्ची बातों को, उनके सच्चे निर्देशों को एक निष्पक्ष तरीके से समझे, तो हम समाज में शांति, व्यवस्था और समरसता ला सकते हैं। तो यदि तर्क बुद्धि से कोई व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति भी अपने धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं समझता, तो मानव समाज में शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि तर्क बुद्धि के प्रयोग के अभाव में धर्म का ज्ञान अधूरा रह जाता है। पॉल तेलिक एक प्रसिद्ध जो है धर्म दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने माना है कि तर्क बुद्धि के द्वारा धार्मिक विश्वास जो है उसका विकास होता है, यानी तर्क बुद्धि का बड़ा योगदान है धार्मिक विश्वास के लिए। अनेक दार्शनिक यह भी आलोचना करते हैं कि धर्म का साक्षात संबंध भावना या आस्था से है, तर्क बुद्धि से नहीं है। परंतु इस आलोचना के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि तर्क बुद्धि का धर्म से संबंध नहीं है। तर्क बुद्धि धर्म से साक्षात संबंधित नहीं है, परंतु जो विश्वास जो है, जो आपने धार्मिक विश्वास के बनने की प्रक्रिया को पिछले लेक्चर में जाना कि वो बुद्धि की अपील से नहीं, बल्कि संवेग और भावना की क्रिया द्वारा बनती है। पर संवेग और भावना की क्रिया द्वारा भी जो विश्वास बनता है, उस विश्वास का बोध यानी उसे जानना, अंडरस्टैंड करना, उसका परिमार्जन यानी उसको मॉडिफाइड करना, सुधारना, और विकास यानी उसको फर्दर डेवलप करना और उच्चतर रूपों में ले जाना, इन सब में तर्क बुद्धि महत्वपूर्ण रूप से जो है अपनी भूमिका अदा करती है। या हम ये कहेंगे कि धार्मिक विश्वास के लिए तर्क बुद्धि एक महत्वपूर्ण आधार है। अगले लेक्चर में हम देव प्रकाशना या रिविलेशन क्या होता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।